हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 34। क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x विच इज एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 14। यहाँ पे देखिए एक कर्व दिया है, पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2x। इस पर वह पॉइंट निकालना है। हम लोग मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है एक्स वाई है, जिसका डिस्टेंस जो है एक पॉइंट 14 से एकदम नियरेस्ट है, एकदम मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम लोग डी ऐसे सपोज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लिखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2x है ना, विच is at a minimum distance from the point 14। इस पॉइंट 14 से उसका डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है, हमने ऐसा सपोज कर लिया। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो कर्व दिया हुआ है वो कर्व क्या है? वो आपका देखिए ऊपर कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2x। कर्व यही ना दिया है जी। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला इस डिस्टेंस के लिए। अब देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा तो x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ये कैसे होगा? तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐसा हो जाएगा, समझ रहे ना? तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस कर्व से हम चाहें तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि होगा वाई स्क्वायर और बाई में 2। एज इक्वेशन इसे फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें पुट करेंगे। लेट यहाँ पर हम लोग इस डी स्क्वायर को कुछ सपोज कर लेते हैं, जेड ले लेते हैं। जेड इक्वल टू में डी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 और प्लस में वाई माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ऐसा हुआ है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो z इक्वल टू में यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? a माइनस बी के होल पे y बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में y स्क्वायर बाई 2 इंटू में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू में y इंटू में 4 प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से z इक्वल टू में आ जाएगा y स्क्वायर बाई 4, यहाँ से माइनस का y स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16 हो जाएगा। ये y स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से z इक्वल टू में आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा जी? देखिए तो y स्क्वायर बाई 4 माइनस का 8y और y स्क्वायर का स्क्वायर है तो y के पावर 4 ना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और माइनस का 8y और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 17। ये z का वैल्यू है। चलिए तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dz और y में dy इक्वल टू में 4y क्यूब, y में यहाँ 4 माइनस का 8, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। यहाँ देखिए इसे कैंसिल, यानी कि dz y में dy इक्वल टू में आ जाएगा y क्यूब और माइनस का 8। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? dz बाई dy इक्वल टू में 0 कर देंगे, यानी y क्यूब माइनस 8 इक्वल टू में 0, y क्यूब इक्वल टू में हो जाएगा 8, यानी y क्यूब इक्वल टू आप लिख सकते हैं इधर 2 का क्यूब, तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2। y का वैल्यू 2 है तो इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ऊपर x इक्वल टू में है y स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी हो जाएगा 4 बाई 2, कट जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा पॉइंट हमें। अब इस पे चेक करना होगा, इस पॉइंट 2 पे जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो रहा है कि नहीं। तो चलिए आप देखते हैं, ऊपर आपका dz बाई dy आया है कितना? y क्यूब माइनस का 8। अब इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। यहाँ डी स्क्वायर जेड बाई में डी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, 3y स्क्वायर आ जाएगा। अब उस देखते हैं एट 2 पर, है ना जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर जेड बाई में डी वाई स्क्वायर
2 पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 y की जगह पर 2 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 जो कि 0 से ग्रेटर है। तो 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्या था जी, पॉइंट आपके पास कितना दिया था, आपके पास पॉइंट क्वेश्चन में कितना कह रहा था 1 4 टू द कर्व एट पॉइंट 2 2 इज मिनिमम डिस्टेंस। और ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं तब कि देयरफॉर जो हमें पॉइंट निकालना था, द रिक्वायर्ड नियरेस्ट पॉइंट कह देते हैं, नियरेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट ऑन द कर्व बी 2 2 हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू -x³ + 3x² + 2x - 27। ये देखिए हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया है, तो कर्व का इक्वेशन दिया है, तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तब जाके आपका क्या मिलेगा, हमें स्लोप मिलेगा। ठीक है, तो पहले अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये dy/dx जो होगा ये आपका स्लोप होगा, ये आपका क्या होगा, स्लोप होगा। तो क्या आ जाएगा इसका स्लोप, -3x² प्लस का 6x + 2, ये स्लोप होगा। इसको हम लोग कहते हैं ना स्लोप, ये स्लोप होगा। और ये स्लोप के मैक्सिमम होने की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। नाउ इसे सपोज कर लेते हैं, लेट इसे हम लोग कुछ और मान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इसे कुछ मान लेते हैं, अरे स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं m से ना जी, कैपिटल M ले लेते हैं, क्योंकि ये आपका एक क्या कह सकते हो क्वाड्रेटिक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। m से स्मॉल m लेंगे तो कांस्टेंट दिखने लगेगा ना जी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, ये रेट ऑफ चेंज इन स्लोप होगा -6x + 6। तो अब रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, तो यहां से हमें एक्सट्रीम पॉइंट निकल जाएगा स्लोप के लिए, जिस पर स्लोप मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स। -6x + का 6 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा -6x = में -6 यानी x = 1, x = 1 आ गया। अब x = 1 पे मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, इसकी जांच कर लेते हैं। यहाँ पे dm/dx है -6x + का 6, फिर से आप इसे डिफरेंशिएट कर दो, लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d² में dx² क्या हो जाएगा यहाँ पे -6। अच्छा, ये जो है ये हमेशा 0 से लेस देन होगा, एट x = 1 पर भी, है ना जी। तो 0 से लेस देन होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका मतलब कि इस पे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप इज मैक्सिमम व्हेन x = 1, x = 1 पे स्लोप मैक्सिमम होगा। तो हमें क्या निकालना था, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा था जी, तो कह रहा था आपके पास मैक्सिमम स्लोप निकालना है, मैक्सिमम स्लोप निकालना है ना जी। इस पॉइंट पे मैक्सिमम स्लोप, तो x का वैल्यू 1 है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द कर्व, तो वहां से हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y = में क्या आ जाएगा, तो उसमें जो इक्वेशन था -x³ था, तो -1 का क्यूब + 3x² यानी 3 × 1 का स्क्वायर + 2 × 1 - का 27, यहाँ -1 + का 3 + का 2 - 27, ये -28 और 5 का 23 आ जाएगा। तो हमें जो पॉइंट चाहिए था, है ना, पॉइंट ऑन द कर्व क्या हो जाएगा, वेयर द स्लोप इज मैक्सिमम बी, वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 1 और का 23। तो यहाँ क्या कह रहा है आपके पास, मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, है ना जी। तो अब मैक्सिमम स्लोप निकालना है, मैक्सिमम स्लोप
तो जो स्लोप आया था उस वाले में रखेंगे ना, तो स्लोप क्या आया था देखिए, तो माइनस का 3x², स्लोप कहाँ है देख लीजिए, ये रहा स्लोप, -3x² प्लस का 6x प्लस 2, तो x का वैल्यू 1 है ना जी, माइनस का 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस का 6 इंटू में 1 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 2, 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा मैक्सिमम स्लोप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एस रेडियो सेट पर डे इज इतना, एक्स रेडियो सेट का प्रोडक्शन के लिए पर डे इतना कॉस्ट खर्च होता है, ठीक है, एंड द प्राइस पर सेट विच दे मे बी सोल्ड इज, अच्छा हर डे जो सोल्ड हो रहा है एक रेडियो सेट का प्राइस इतना है, तो एक्स रेडियो सेट का एक्स में इससे इंटू कर देंगे तो हो जाएगा, फाइंड द डेली आउटपुट ऑफ द मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट, अच्छा कितना बनाएगा रेडियोस, एक्स का हमें वैल्यू बताना जिस पर मैक्सिमम हमें प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स रेडियो सेट्स कितना दिया है जी, यहाँ दिया है x²/4 प्लस का 35x प्लस 25, इतना रुपीज कॉस्ट आ रहा है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स रेडियो सेट्स, एक्स रेडियो सेट्स क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो x और इंटू में यहां पर हो जाएगा 50 माइनस का x/2, इतना रुपीस, यानी आ जाएगा यहां पर 50x माइनस का x²/2 रुपीस, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए, तो प्रॉफिट के लिए देखिए क्या करते हैं, प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, वही प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि P इक्वल टू में आ जाएगा 50x माइनस का x/x²/2 माइनस का x²/4 प्लस का 35x और प्लस का 25, इतना। अब देखिए अब इसके बाद ब्रैकेट हटाते हैं, 50x माइनस का x²/2 माइनस x का स्क्वायर बाई में 4 और माइनस का 35x माइनस का 25। चलिए देखिए अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। इस एक काम करते हैं, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ एलसीएम होगा 4, इसमें इसे डिवाइड करेंगे 2 माइनस 2x² माइनस का x², इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 15x और माइनस का 25, यानी आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट इक्वल टू में -3/4x² प्लस का 15x माइनस का 25। अब इसे आप डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dp/dx क्या मिल जाएगा जी, माइनस का 3/4 इंटू में आपका 2x प्लस में 15, यही ना हो जाएगा जी। इससे हम लोग इसे काट सकते हैं 2 टाइम्स में, तो यानी कि यहाँ dp/dx इक्वल टू में हो जाएगा -3/2x प्लस का 15, ये ना होगा जी। अब चलिए इसके इक्वल में 0 करके एक्सट्रीम पॉइंट निकालते हैं। देयरफॉर dp/dx इक्वल टू 0, यानी कि -3/2x प्लस का 15 इक्वल टू में 0। यहाँ आ जाएगा -3/2x इक्वल टू में -15, यानी आ जाएगा माइनस में हटा देते हैं, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 15 इंटू में 2/3, 3 5 जा 15, यानी कि x इक्वल टू में 10 यहाँ से आ गया। तो चलिए x इक्वल टू यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ पे अब इस पे चेक करना होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं। तो ऊपर जो आपका dp/dx है वो माइनस का 3/2x प्लस का 15 है, तो इसे फिर से आप डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। यहाँ लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d²p में dx² इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर -3/2, जो कि 0 से लेस देन है। फॉर ऑल x इक्वल टू 10 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे भी हो जाएगा, है ना, एट x इक्वल टू 10, यहाँ पे इतना ही होगा, 0 से लेस देन होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ये जो इसका क्या निकाला था, प्रॉफिट जो होगा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम if daily output is 10 items, अगर 10 आइटम्स डेली प्रोडक्शन हो रहा है तो आउटपुट ज्यादा मिलेगा, यानी ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ 5 माइनस x/100 रुपीज ईच, इतना रुपीज में हर एक आइटम को सेल कर, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इतना आइटम हर एक
हर एक आइटम को इतना में सेल कर रहा है और एक्स आइटम है तो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। द कॉस्ट इज, अच्छा कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस जो है एक्स आइटम्स का एक्स बाई 5 प्लस का 500। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कितना सेल करना होगा आइटम को, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स, एक्स आइटम्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो एक्स इंटू में 5 माइनस का एक्स बाई 100, इतना रुपीज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है आ जाएगा 5x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 100 रुपीज, इतना हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा आपका है दिया हुआ है x बाई में 5 प्लस का 500 रुपीज, इतना ये कॉस्ट प्राइस हो रहा है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। यानी कि P इक्वल टू में हो जाएगा 5x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा x बाई 5 माइनस प्लस का 500। चलिए तो P इक्वल टू में हो जाएगा 5x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 100 और माइनस का x बाई 5 माइनस का 500। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 100, इन दोनों को एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ आ जाएगा 25x माइनस का x माइनस का 500। यानी कि P इक्वल टू में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 24 बाई 5x माइनस का 500। अब इसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट करके चलिए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dp बाई में dx क्या आ जाएगा, माइनस का 2x बाई में 100 और प्लस का 24 बाई 5, इसे आप काट सकते हैं 50 आ जाएगा यहाँ पे, तो dp बाई dx इक्वल टू में आ जाएगा माइनस x बाई में 50 और प्लस का 24 बाई 5। अब इसके बाद क्या करते हैं, देयरफॉर dp बाई dx इक्वल टू में 0 करके एक्सट्रीम पॉइंट निकाल लेते हैं जिस पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा वैल्यू 24 बाई 5 यहाँ पे इक्वल टू 0। तो माइनस का x बाई 50 और इक्वल टू में माइनस 24 बाई 5, यहाँ माइनस और ये माइनस कैंसिल, इसको ले जाएंगे उधर, तो x इक्वल टू में 24 बाई 5 इंटू में 50, इसको मल्टीप्लाई कर दें, कट जाएगा 10 टाइम्स में। ठीक है, तो x इक्वल टू में 240 आ जाएगा, x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ से 240 आ जाएगा। अब इस पे चेक करना होगा मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है कि मिनिमम, इसके लिए इसको dp बाई dx को लिखते हैं माइनस x बाई 50 और प्लस का 24 बाई 5, और फिर से यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करते हैं। लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी स्क्वायर पी बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस 1 बाई 50 होगा, और ये 0 से लेस देन होगा हर एक के लिए, एट x इक्वल टू 240 पर भी ये होगा। तो यहाँ पे जब 240 आइटम सेल होंगे तब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो द प्रॉफिट इज मैक्सिमम इफ 240 आइटम्स आर सोल्ड, अगर 240 आइटम सोल्ड होते हैं तब मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।